देखिए, बिहार, यूपी और झारखंड ये एरिया अभी सीमित है, परंतु पहले ऐसे नहीं थे। पहले के जो एरिया हैं वो खुले हुए थे। अभी बॉर्डर्स लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सीमित हो गए हैं। पहले ऐसे नहीं थे। पहले क्या था कि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे माता सीता ने सर्वप्रथम किया था। तो उसके आस-पास में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी जगह इस पूजा का, इस महापर्व का बहुत ही अधिक मात्रा में और बहुत ही बड़ी मात्रा में मान्यता है, इसलिए आज तक मनाया जाता है। और ऐसे भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में भी किए जाते हैं, जो लोग यहाँ से निकल करके उस जगह में जा करके रहते हैं या बसते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बहुत सारी कथाएं होती है, कथा होती है। उनके अनुसार सर्वप्रथम यह चीज़ सीता माता के द्वारा की गई थी। यह पूजा सीता माता ने प्रारंभ किया था, और ये तब प्रारंभ किया था जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर वापस आए थे। तो बिहार का एक जिला है मुंगेर जिला, उस जगह पे सर्वप्रथम सीता माता ने सूर्य नारायण जी की पूजा की थी, ताकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर से जो ब्राह्मण का हत्या है उसको हटाया जा सके। और ये पूजा 4 दिनों तक की जाती है। सर्वप्रथम जो स्नान ग्रहण करके भोजन किया जाता है पहला दिन, और दूसरा दिन खरना, जिसमें पवित्र पवित्र भोजन या सात्विक प्रसाद जिसे हम कह सकते हैं वो मनाया जाता है। उसके अगले दिन संध्या कालीन में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, और उसके अगले दिन सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ दे करके इस पूजा का समापन किया जाता है। जिस समय स्नान करने का समय था, उस समय हमारे गांव का छट्टू ज़्यादा का मृत्यु हो गया। और छट्टू ज़्यादा मृत्यु होने के बाद में गांव में छुतका हो गया, और छुतका होने के बाद में इनका पूजा नहीं की जाती। इसलिए करके इस बार गांव में पूजा कम मात्रा में हुआ। जिससे हम लोग में कहा गया है कि यदि घर में या गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन कम से कम 21 दिनों तक, या वैसे तो 12 दिनों का मान्यता होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बरहावा, परंतु कम से कम 21 दिनों तक जो अपने परिवार होते हैं वो जब तक स्नान ग्रहण ना कर ले गंगा नदी में, तब तक, या पिंडदान वगैरह अच्छे से ना हो जाए तब तक वो पूजा नहीं कर पाते, क्योंकि वो पवित्र नहीं होता है। और इसी मान्यता को पूर्ण रखते हुए अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे गाँव में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने डलिया नहीं उठाया, इसलिए इस बार बहुत ही कम मात्रा में हुई। चार दिनों में पहला दिन जो आता है, जैसे कि मैंने बोला कि पहला दिन जो आता है वो होता है पवित्र होकर के भोजन को ग्रहण करना, मतलब नहा के खाने का। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हमें सदैव ही नहा करके ही भोजन करना चाहिए, नहा करके पूजा पद्धति के अनुसार उसके बाद हम लोग को भोजन करना चाहिए। लेकिन अभी लोग कम फॉलो करते हैं, इसलिए स्नान करके भोजन करना यह पहला दिन आता है। छठ महापर्व हमें इतना कुछ सिखाता है, इतना कुछ बताता है। अभी के समय के अनुसार बोलते हैं कि गवर्नमेंट का एक बोलते हैं ना, एक विधि है, जो बोलते हैं कानून बोल सकते हैं, कि स्वच्छ भारत अभियान चलाना। हमारे अपने गांव का बात बता रहे हैं, अन्य गांवों में भी होता है, ये मैं पूर्ण निष्ठा से कह सकता हूँ, परंतु मैं अपने गांव का बात बताता हूँ कि जिस घर तक से स्टार्ट होता है, जिस घर से प्रारंभ होता है डलिया उठाना, उस घर से लेकर के उस छठ तालाब तक इतनी साफ सफाई, अच्छे से जल को, पानी को छिड़क करके एक एक व्यक्ति उस पूरे रास्ते के अगल बगल की गंदगी को इतने अच्छे से साफ करता है कि वो जो गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान का, उसे हम बिना किसी चीज़ के फॉलो करते हुए पूर्ण रूप से साफ सफाई करते हैं, और साथ ही साथ उस तालाब की भी करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि
जल को प्रदूषित किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। हम उस तालाब को भी जा करके पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक हमसे हो सकता है उसको साफ़ सफाई उसको करके पूरे रास्ते की साफ़ सफाई करते हैं और पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाते हैं, अच्छे से जल छिड़कते हैं ताकि किसी माताओं के पेट में किसी भी प्रकार के कंकड़ तक ना जा पाए। हम लोग जहाँ तक कर पाते हैं उसको पूरे निष्ठा भाव से अच्छे से यहाँ से लेकर के अंतिम छोर जहाँ पे होता है तालाब, वहाँ तक करते आए हैं इसको। और हर साल ये किया जाता है। पहले हमारे पूर्वज लोग करते थे, हमारे पिता लोग करते थे, हमारे भैया लोग करते थे और अब हम लोग करते हैं और आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी, क्योंकि ये हमारा कहा जाए तो ये हमारा समझ लीजिए एक तरह से कि विधि है कि साफ सफाई स्वच्छता रखनी ही रखनी है। भगवान का प्रसाद प्रत्येक आदमी को मांग के खाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद जो है भगवान को पहले भोग लगाया जाता है। भगवान को छठ मैया को भोग लगाया जाता है प्रथम। छठ मैया को भोग लगाने के बाद में वो प्रसाद पवित्र हो जाता है और पवित्र प्रसाद जो सो सभी लोग बहुत चाव से खाते हैं। और प्रसाद खाने से वो पुण्य का भागी बनते हैं। हमारे छठ मैया के प्रसाद, हमारे छठ मैया के प्रसाद। स्नान करके भोजन करना यह पहला दिन आता है। उसके बाद का दिन आता है खरना, मतलब पवित्र या फिर सात्विक प्रसाद बनाना जो लोगों के द्वारा ग्रहण करवाया जाता है, लोगों को ग्रहण के लिए करने के लिए दिया जाता है। छठ जो है उसे पर्व नहीं महापर्व कहा गया है और ये वो पर्व है जो प्रकृति को हमसे और हम प्रकृति से कैसे जुड़े हैं इस चीज को बताता है। और उस पूजा को, उस मान्यता में जो बनता है प्रसाद, वो प्रसाद इतना पवित्र होता है और इतना श्रद्धा पूर्वक किसी को दिया जाता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी भी प्रकार का घृणा, ये सब को खत्म करके एक दूसरे को प्रेम पूर्वक उस प्रसाद को समर्पित किया जाता है। और वो प्रसाद इतना पवित्र होता है कि यदि आप उसको मना करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस प्रसाद का नहीं, उस व्यक्ति का, उस पूजा पद्धति का और उस महापर्व का अपमान करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रसाद का अपमान ना करने के लिए कभी उसे मना नहीं करता, वो सदैव हमेशा ग्रहण करता है। पहले खरना होता है, पंचमी के दिन खरना होता है अरवा चावल का। अरवा चावल दूध और गुड़ का उसमें मिश्रण किया जाता है, वही मिश्रण करके लोग बांटते हैं पंचमी के दिन। और षष्ठी के दिन इसका महत्व समाप्त हो जाता है। देखिए, वैसे तो छठ पूजा को मुख्य रूप से अभी के समय के अनुसार महिलाएं ज़्यादा करती, परंतु जब माता सीता जी ने किया था तो उनके साथ साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। सूर्यदेव का पूजा रामचंद्र जी और सीता माता दोनों ने किया था उपवास रह करके। और कई जगहों पे आज भी महिला के साथ साथ पुरुष भी करते हैं इस पूजा को। और एक्चुअली में महिला जब करती है पूजा तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए करती है। और इस चीज़ में पूर्ण रूप से सहयोग पति को भी करना चाहिए, क्योंकि पति के बिना पत्नी अधूरी होती है और पत्नी के बिना पति अधूरा होता है। इसलिए हम लोग में कहा गया है अर्धांगिनी, अर्थात पत्नी पति का आधा अंग है, जिसके बिना वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।